जी दोस्तों, देखें माशाल्लाह हमारे गोभी पकोड़े तैयार हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है और खाने में इतने लजीज माशाल्लाह कि आप कहें कि कोई चीज़ बनी है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर है इनका और कितने अच्छे से तैयार हुए हैं। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें और टूटने में देखें ये बिल्कुल ही नरम। ठीक है जी, ये देखें देखें कोई सख्त नहीं है माशाल्लाह, बहुत ही लजीज और ज़ायकेदार बने हैं माशाल्लाह। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? मेरे तमाम दोस्त ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। दोस्तों, आज आपके लिए एक बेहतरीन मौसम के मुताबिक रेसिपी लेके आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पकोड़े। जी हाँ, आज हम गोभी के पकोड़े बनाएंगे। ठीक है जी, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आलू वाले और दूसरी तो आपने खाए होंगे इंशाल्लाह, गोभी वाले भी आज आपको बताते हैं, बड़े आसानी से बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो उसके लिए हमने लिया है जनाब एक अदद हमने बड़ा आलू काट लिया था। ठीक है जी, और उसके बाद हमने एक छोटा फूल गोभी का ले लिया था। ठीक है जी, उसको अच्छे से हमने इस साइज़ में काट लिया था। उसके बाद हमने अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया इसे। ठीक हो गया जी। धनिया हमने लिया है, उसको भी हमने काट लिया है। उसके बाद ये शिमला मिर्च हमने एक अदद ली थी, उसे भी हमने काट लिया है। ठीक है जी, तो उसके बाद ये हमने हरी मिर्च एक छोटी ये कटोरी हमने हरी मिर्च काट लिया है। उसके बाद हमने ये प्याज, एक बड़े वाली प्याज हमने काट लिया है। ठीक है जी, तो मसाले में हम लेंगे साबुत धनिया। ठीक है जी, खुश्क धनिया। ठीक है जी, उसके बाद नमक और कूटी हुई लाल मिर्च थोड़ी डालेंगे। तो थोड़ा सा हम ज़ीरा भी इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, और हमने फूड कलर भी लिया है, ऑरेंज कलर ले लिया था हमने। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये गोभी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम ये सब्ज़ मिर्च, शिमला मिर्च, हमारे कटे हुए आलू, सब्ज़ धनिया। ठीक है जी, चलो उधर चलो। उसके बाद जी हम ये प्याज डालेंगे, कटा हुआ प्याज इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है जी, अब हमने थोड़ा मैदा शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी, ये एक प्याली मैदा था, हमने हाफ प्याली इसके अंदर शामिल कर लिया है। मज़ीद हम देखते हैं कि और ऐड करना पड़ेगा या नहीं। ये बेसन है। ठीक है जी, बेसन हमने 2 प्याली लिया है, तो ये भी हम दो प्याली ही डाल देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम डालेंगे जी साबुत धनिया। धनियों को हम ये साफ़ करके रखा हुआ है, इसको हम अभी हाथ की मदद से थोड़ा यूं करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, फिर इस तरह से हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। इतना सा हमने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा, इसको भी हम हाथ की मदद से यूं करेंगे और इस तरह हम डाल देंगे। और हमने 1 चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च ली है। ठीक है,
तो ये लो ये लो ये लो ये लो, ये हमने कूटी हुई लाल मिर्च ली है जी, 1 चम्मच हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। नमक तो अपने टेस्ट और जायके के हिसाब से ही डाला जाता है, ठीक है जी। अभी हम नमक शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। हम हल्दी वगैरह नहीं इसके अंदर डाल रहे क्योंकि हमने कलर डालना है। अब ये कलर, ये साशे वाला हमने लिया था, तो ये पूरा साशा नहीं है, हाफ पहले हमने इस्तेमाल कर लिया था किसी और चीज़ में, और ये हाफ साशे हमारा बचा हुआ पड़ा था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर लिया है। ठीक है जी। अब हम हाथ की मदद से पहले इसको इस तरह से मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी। याद रखना इसके अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं होता, ना ही पानी ज़्यादा शामिल करना आपने। हमारी जो हाफ प्याली मैदे की थी वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, अच्छे से। हमारा मसाला, गोभी मसाला हमारा तैयार हो चुका है, देखें माशाल्लाह। ठीक है जी। हम अभी इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखेंगे ताकि जो इसका नमक, मिर्च है, मसाले हैं, वो अच्छे से जज़ब हो जाएं इसके अंदर। ठीक है जी। 10 मिनट हम इसको ऐसे रख देंगे। जी दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से आपने किसी बर्तन में थोड़ा पानी रख लेना है अपने पास। ठीक है जी। तो क्या करना है कि थोड़ा हाथ इस तरह से भिगोना है हाथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच से ज़्यादा अच्छे हाथ से बनते हैं इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। सहज दरमियाना ही होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा अच्छा लगता है, ना ही ज़्यादा बड़े बड़े अच्छे लगते हैं। पक भी सही जाते हैं, खाने में भी मज़ा करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के बनेंगे ये। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के बटन पे क्लिक कर दें ताकि हम ऐसी ऐसी डिशें बनाते रहें। ठीक है, रेसिपियाँ हम बनाते रहें और आप एंजॉय करते रहें। हमें आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट किया करें। साथ ही थोड़ा पानी रखा हो, इस तरह से हाथ भी उसी वक्त साफ़ हो जाते हैं। ठीक है जी। काम में सफाई भी रहती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। अभी हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज करेंगे।
माशाल्लाह, यकीनन बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, और साथ वाले कमरे से मुझे इशारे भी हो रहे हैं कि भूख बहुत लगी है और खुशबू हमें तंग कर रही है। बस 10 मिनट सब्र करें, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट जो है ना, एक साइड को हमने पकाया है। अब इसी तरह 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड इसकी पकेगी। तो टोटली तकरीबन ये 3-3.5 मिनट में इंशाल्लाह ये तैयार हो जाएंगे। साइड हमने चेंज की हुई थी, अब हाथ की मदद से हल्का हल्का इसको इस तरह से हम दबाएंगे। दबाने से ये होता है कि जो इसके अंदर का सामान है ना, तो वो घी जो है उसमें से क्रॉस हो जाता है जब हम दबाते हैं। तो ये देखें, ऐसे आवाज़ आती है क्योंकि वो अंदर से थोड़ा कच्चा होता है, तो वो पक जाता है। आप घी में बनाएं, ऑयल में बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, बहुत अच्छे बनते हैं। हम तो घी इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एक बार फिर इसकी ना थोड़ी सी साइड जो है ना चेंज करेंगे। हल्का सा उसको बस फ्राई करेंगे उस साइड को, तो उसके बाद हम निकालेंगे इसे। जो हमारी आंच है ना वो बिल्कुल मीडियम है। ठीक है, फुल आंच पे आपने नहीं पकाने। अगर बिल्कुल स्लो आंच होगी तो जो ये तेल है, घी है ना, ये इसके अंदर चला जाता है, वो निकलता ही नहीं बाहर। दरमियानी आंच होती है ना, दरमियानी आंच पे ये अच्छे से पक भी जाते हैं और इनका जो कलर है वो चेंज भी नहीं होता, एक ही कलर रहता है और अच्छे से इनकी पकाई हो जाती है। माशाल्लाह देखें कैसा, कितना प्यारा कलर आया था इसका। ठीक है जी, अभी हम फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम इसको निकालेंगे। फ्लेम स्लो करने का मतलब ये होता है कि जो तेल है ना, ये अपनी जो इसकी गर्मैश है, ये इसकी स्पीड है, उससे थोड़ा ये स्लो हो जाए इसका मोशन जो है। अगर वो उसी स्पीड में रहा, हमने दोबारा दूसरी बार इसमें डाले, तो डालने के साथ ही इसका जो कलर है वो उसी वक्त जल जाएगा, कलर ख़राब हो जाएगा, ये जल जाएंगे। ठीक है जी, ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। अभी फ्लेम जो नीचे बिल्कुल स्लो हो गया है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। फिर से हम पानी में हाथ थोड़ा भिगोएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस तरह इसको इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। फ्लेम अभी हमारा स्लो ही है, ये हम डाल के ना उसके बाद ये फ्लेम जो है उसको फिर हम थोड़ा तेज़ करेंगे। हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छा चैनल है उनका, कराची से अहमद भाई, और उनकी बीवी है रुबीना सिस्टर, वही होती हैं चैनल पे।
तो दोनों मियाँ बीवी वो शाम को लाइव भी आते हैं। तो वो हमें कह रहे थे कि शाहीन भाई आपने कल ना जो भी रेसिपी बनानी है ना तो आपने सरेकी बोलनी है। तो मैंने उनसे माजरत की थी कि मुझे सरेकी की जो है ना समझ आ जाती है, मैं समझ लेता हूँ। ठीक है जी। तो सरेकी जो है ना बोलना बहुत मुश्किल है, हमसे पढ़ी नहीं जाती, बोल कैसे लेंगे हम पंजाबी हैं। काफ़ी पंजाबी दोस्त बोल लेते हैं, ये बात नहीं है, लेकिन मुझसे ना सरेकी ज़बान बोली नहीं जाती। अहमद बिरा सुनदा पिया में ये पकोड़े तैयार करेंदे पिया पता नहीं कैसे बोली गई, अब कितनी अच्छी है या कैसी है ये वही बताएंगे।